सभी को राधे बाबा की राधे राधे। देखो कि आजकल क्या है कि सब में भ्रांति ज़्यादा हो जाती है और सिखाने वाले बताने वाले गुरु भी बहुत से लोग जो शास्त्र वेद से जुड़े उनके अंदर नहीं, जो शास्त्र वेद से नहीं जुड़े आजकल वो भी प्रवचन कर रहे, वो भी ज्ञानी बन गए, वो भी बता रहे हैं, वो भ्रांति फैलाते हैं। क्या मतलब? यानी वो शास्त्र वेद को गलत ही ठहराते हैं कुछ लोग। जैसे कहें तो सीधी सी बात पहले बता दें कि भाई आत्मा को, परमात्मा को, कुछ भी कहो, ब्रह्म कहो, एक है, ठीक है, एक है, मान लिया। उसके बाद उसके अलावा उसकी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में आती वो एक शक्ति क्या? जीव शक्ति है। जीव माने मन, उसकी शक्ति है। अनंत मन है। मन कितने अनंत है? वो एक मन अनंत। यही फिलॉसफी हमें 2022 में परमात्मा ने हृदय में आके बताया था, यही हम बता रहे हैं। और उसी हिसाब से वो शरीर ग्रहण करता है, मन के हिसाब से। जितने मन उतने शरीर। अब शरीर में भी है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, है ना, ये चीज होता है। तो उसी हिसाब से वो ग्रहण करता है। अब कोई कहते हैं कि अगर एकोम द्वितीय नस्ती है, मतलब उसी शब्द को जाते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मन को मोह ममता कैसे लगी? मन बंधन में कैसे बंधा? क्योंकि मन भी तो ब्रह्म है। जब एक ही ब्रह्म है तो मन भी ब्रह्म है, वो ये कहते हैं। अब भाई एक ही ब्रह्म है तो इसलिए नहीं कहा कि मन ही ब्रह्म है, ये कहा है कि मन को शक्ति देने वाला ब्रह्म है। जो ब्रह्म से मन नहीं बना, मन की एक शक्ति है ब्रह्म, जो देने वाली है, शक्तिमान वो है। और जो ब्रह्म है उसकी एक शक्ति है, क्या? मन। जैसे बताएं तो फिर मन को ये मोह ममता, ये दुनियादारी लगी किसे? क्योंकि मन का स्वभाव है, जो देखता है वो करता है, वही उस तरीके से वो रिएक्ट करने लगता है। अब बाल हैं, बाल को काटो तो दर्द होता है, बाल को दर्द नहीं होता है। बाल को काट दो तो काट दोगे। इसमें क्या है? इसमें चेतन भी है, जड़ भी है, दोनों है। चेतन और जड़ दोनों बीच का है, ना चेतन ना जड़ है। जड़ भी कह सकते हो, चेतन भी कह सकते हो। आपके शरीर ही में है। नाखून है, देखो ये वाला खराब है, आगे वाला काटो, कुछ नहीं। तो क्या ये मृत ये जैसे मान लो नाखून तो ये नहीं है, चलो ये बढ़ रहे हैं तो क्या मृत है? क्या ऐसे भी उखाड़ दो, ये भी कर दो। जड़ से उखाड़ो, दर्द होता है, ऊपर नहीं दर्द होता है। यानी कि अंदर से जड़ वाला वो चेतन है, ये वो ऊपर वाला चेतन नहीं बना, पर ये तो बढ़ रहा है। ये तो सफेद भी होते हैं, बाल होते हैं, यहाँ सफेद हो जाते हैं। इसके मतलब ये यहाँ सफेद हो रहे, ये यहाँ से काले हैं, यहाँ से भूरे हो रहे। इसके मतलब इसमें अभी ज्ञान है, चेतनता है। इसी तरीके से जैसे ये काम कर रहा है, ये चल रहा है, इसी तरीके से ये प्रकृति है जो जड़ चेतन बनाई गई। इसी तरीके से मन भी है जो दोनों तरीके से काम करता है, शक्ति। लेकिन चक्कर ये कहेंगे कि अगर ये कहेगा कि अगर नहीं वो ब्रह्म ही है और मन अगर ब्रह्म है तो कैसे होता? मन अलग है, ब्रह्म अलग है, ये अलग है, वो अलग। ऐसी फिलॉसफी नहीं चलती है। मन ब्रह्म की शक्ति है, उसके जरिए वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, या संसार जो माया जगत बनाया गया इसमें आता है। और ये माया जगत भी उसका भी बनाया हुआ है। जैसे कहें तो कुछ कम परसेंट से कोई चीज बनाई जाती, जैसे कहें प्लास्टिक है, कोई चीज कुछ बनाई गई तो बहुत कम परसेंट से बनाई गई। कोई धागा बना दिया देगा प्लास्टिक के, झाड़ू बना दी जाती प्लास्टिक का, जगल झाड़ू बननी। कोई आपको क्या नाम डिब्बा बना दिया, कोई ड्रम बना दिया। मतलब किसी में खरी प्लास्टिक है, किसी में बिल्कुल प्योर प्लास्टिक है, होता ना, किसी में मिलावट वाली है। तो मेन चीज है कि किसी जो यहाँ पे जगत का निर्माण हुआ मन है, तो ये उसमें उस तरीके से मिलावट करे, उस तरीके से मिला के करके वो बनाया गया।
ताकि वो एक लीला चलती रहे, क्रिया चलती रहे। ये तो करने वाला है ना, वो कलाकार है, कैसे कर रहा है। हमें इस करने में नहीं, हम क्या करते हैं, उसके करने में भेद, करने में पड़े जा रहे हैं। हमें इस कर्तापन करने से दूर जाना है, लेकिन हम उसके करने में ही सवाल जवाब उठा देते हैं। भाई सीधी सी बात है कि अगर इससे मुक्त होना चाहते हो, अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो अपने आप को ये जड़ चेतन न मान के उसका ही अंश मानना पड़ेगा, उसको ही मानना पड़ेगा। तो ये मन है, ये भूल पाएगा, क्या पाएगा, भूल पाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं, ये तो जैसे होता है कि कोई दर्द है हमें, अभी कोई परेशानी है, और उसको परेशानी हो रही है तो फिर उसको गोली खिला दी, कोई इंजेक्शन दे दिया, तो ये परमानेंट इलाज नहीं है। उस जड़ का इलाज होना चाहिए जो बीमारी है, उसी जड़ का इलाज हो रहा है। क्या है, धीरे धीरे इसको भूलना पड़ेगा और धीरे धीरे आदत पड़ेगी। मन का स्वभाव है क्या, जिस चीज को वो करता है उस चीज को पकड़ लेता है। जब मन को अपने आप को प्रसन्न चित्त महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा, ये सोचेगा अरे हम तो ये हैं, मानते ही से तो कोई मानता से मन बंधा है। मन कैसे बंधा, किसी मानता से। अगर किसी मानता से मन बंध गया है तो किसी मानता से छूट भी जाएगा। लेकिन मन के स्वभाव को समझना है। जो मन को स्वभाव को समझ जाते हैं तो वो मन की करने से छूट जाते हैं। मन को बुद्धि से कंट्रोल करना है, मन को मनमानी नहीं करने देना है कि नहीं मन जैसा वैसा कर ले। मन को कंट्रोल करना है। कई बार हमने कहा मन को हम कंट्रोल करें और मन के स्वभाव को समझे। एक बार वो इन सब माया त्रिगुण से इससे परे निकला तो फिर निकल ही जाएगा, आएगा नहीं। उसकी आदत है, जो चीज पकड़ता है पकड़ लेता है, अच्छी या बुरी चीज। हमें अनंत जन्म से हम हर चीज को मानने लगे, हर चीज सता रही है, हर चीज ये हो रहा, हर चीज वो हो रहा। किसी दिन हम कंट्रोल भी कर लें। कई बार हमने बताया कि भाई कोई काम भाव सता रहा, कोई गलत चीज सता रही, तो उसमें दोष देखना चालू कर दे। उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस चीज के दोष देखना चालू कर दे, तो उससे तुम्हारी क्या है, उपरति हो जाएगी। अब जब तुम उसमें दोष ही नहीं देखोगे, उसमें तुम्हें खूबसूरती नजर आ रही, तो प्रेम हो जाएगा, उससे लगाव हो जाएगा, उससे अटैचमेंट हो जाएगा। है ना। अगर हमें किसी चीज के साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, कुछ गलत दिखाई देते, जैसे जहर है। जहर में क्या जहर क्या हम खाते हैं? नहीं। जहर क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमें पता है जहर खाने से क्या होगा। तो जहर खा के हमने देखा? नहीं देखा। फिर जहर से क्यों भागते हैं? खाना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए कि जहर खाएंगे कैसा होगा। जहर के नाम से क्या है कि आ जाती है हम मरेंगे, हम ये होंगे। तो ऐसे ही मानना है जैसे जहर के लिए मानते हैं कि ये सारा संसार जहर है, जहर में है। जैसे जहर के साइड इफेक्ट पहले से उसके दुष्परिणाम हम सोच लेते हैं, ऐसे ही स्त्री शरीर पुरुष के और पुरुष शरीर स्त्री को बारे में सोच के कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा इसका परिणाम होगा। कोई स्त्री पुरुष गलत नहीं है, लेकिन उसमें शरीर भाव करके अटैचमेंट करना गलत है। इस बात को ही समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत अथाह लगातार निरंतर प्रयास से होता है। ये नहीं होता कि हम रोटी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं और कहीं हमें अभ्यास हो जाए, प्रयास हो जाए। कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता तो सब लोग अभ्यास करने काहे को घर छोड़ के जंगल में आते। घर में जितना होता, गृहस्थ में जितना अभ्यास होता, उतना किया जाता। फिर ऐसी एक जगह जरूरत पड़ती जहां हाँ घर में सो लो और बाकी घूमते रहो, एकांत में रहो, सोने के लिए कोई मतलब। घर में रहो, दिन भर कहीं इधर उधर। एक रहनी होनी चाहिए। घर में भी हो जाता, रहनी होनी चाहिए। पर आजकल रहनी कहाँ है? आजकल तो गांव बन गए, शहर बन गए, वहां रह रहे हैं। छोटी छोटी कोठरी है, नेक सी गली है, जाने की जगह नहीं। दिन भर महफिल भरी रहती है,
पहले के घर अलग होते थे, जब जो करते थे, दूर दूर घर होते थे, ऐसे वो गांव में रहते तो पता नहीं चलता था किसी का। कहीं चले गए, पोखर में चले गए, कहीं नदी में चले गए, कहीं चले गए, पेड़ के नीचे चले गए, इधर चले गए। उनकी रहनी ऐसी होती थी, वो गृहस्थी होते थे, उस तरीका से गृहस्थ में रह के अभ्यास होता था। ये नहीं कि 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, टीवी चल रही, ये चल रही, वो चल रही है, करो हम गृहस्थ में अभ्यास कर लेंगे, ऐसा तो ना होगा। उस चीज में फर्क भी होना चाहिए। तो अभ्यास तो एक दिन करना ही होगा, आज करो या कल करो। और नहीं करो तब भी कोई मतलब नहीं। कभी इधर हम सोचते, मान लो अभी एक बात है, चिड़िया है, जानवर कोई है, खूब मजे से खा रही है, क्या उसको चिंता है कुछ? उसे ये पता हम चिड़िया हैं, खाना है, अच्छा लगता है। वो कोई रोटी डाल दो तो बगैर अचार के मिर्च के खाती है, उसे कोई स्वाद नहीं चाहिए, ये नहीं कहे कि सब्जी दो, खा जाएगी। गेहूं का दाना हम डाल देते वो खा जाते हैं, जबकि तुम नहीं खा पाओगे, वो आटा बन जाता है चबाओगे तो, लेकिन ये प्रेम से खा लेते हैं। इनके अंदर स्वाद जैसी चीज नहीं। अब सोचो कि मनुष्य जीवन से ये जीवन कितना अच्छा होगा कि इनको इंद्रियां परेशान नहीं करती, जीभ परेशान नहीं कर रही है, रसेंद्रिय परेशान नहीं कर रही है। हाँ, एक चीज जरूर परेशान करता है, वो मन जरूर परेशान करता है। ये खाना, ये करना, ये लड़ना झगड़ना आपस में, काम भोग, ये सब परेशान करता, मन जरूर परेशान है। इंद्रियां नहीं ज्यादा परेशान करती है। इंद्रियां कहां तक परेशान करती है? जब भूख लगती है। इतना ज्यादा स्वाद वाली जो है ना, वैसी चीज नहीं परेशान करती है कि किसी गले लगाएं, ये करें, वो करें, बच्चे संग मोह ममता, ये जरूर परेशान करती है। लेकिन जिस तरीके से इंद्रियां हमें परेशान करती हैं, उस तरीके से इन्हें नहीं परेशान करती। और इन्हें चिंता भी नहीं, बेफिक्री है। अगर कोई जीव जंतु, कोई भी वो चीज अगर किसी योनि में बनता भी तो क्या मतलब है? राम की चरिया, राम को खेत और खाए ले चरिया बरबर खेत। मौत से रहने कोई मतलब ही नहीं। कभी कदा सोचा कि अगर हम इमेजिन करो हम चिड़िया होते, ये होते तो क्या फिक्र होती? क्या कुछ नहीं। चींटी हैं, ये जा रही हैं, और जानवर जा रहे, उन्हें कोई मतलब कुछ नहीं, उसी में उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। चिंता सारी तो मनुष्य जीवन में है, मनुष्य जीवन में होती है। सारे इंद्रियां, पुलंदियां, सारे मतलब काम के रूप, दुनियादारी, सब मनुष्य जीवन सताती है, किसी में नहीं सताती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी वो अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए सारी चीज चेतना जागृत हो जाती है, जो और चीजों में सोई रहती है। मूढ़ कहे जाते ना जीव जंतु, उनमें एक कला, दो कला, इस तरीके से होता है। एक बार शायद हमने नहीं बताया हो, पर हमने प्रवचन में डाला होगा फेसबुक पे, उसको किसी दिन बताएंगे कि जानवर में कितनी कला होती है, किसी में क्या होता। वो उसमें नोट्स हमारे हैं, कुछ हमने लिखा था कि उसमें क्या क्या होता है। 2 कला में क्या होता है, 1 कला में क्या होता है, अपनी सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, है ना। 3 कला होता है, ये चीज, ये सब जानवर सबके बहुत बारे में लिखा। तो कहने मतलब आपको सीधी सी बात है कि हम अपना उद्धार, अपना कल्याण मनुष्य जीवन कर सकते हैं, और मनुष्य जीवन में ही सब बातें आती हैं। मनुष्य जीवन में ही सब बातें आती हैं। मनुष्य जीवन में इंद्रियां भी परेशान करेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, करती हैं इंद्रियां, परेशान भी करेंगी बहुत ज्यादा। सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे तो पशु पक्षी खाने को दौड़ते हैं। हम लोग होते तो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज है, मिल गया तो खा ही लेंगे, नहीं मिला तो कंट्रोल है। पर लेकिन हम नहीं, इतने बजे खाना, इतने बजे नहाना, ये करना, पूजा करना, ऐसा करना, हर चीज की रहनी है। क्योंकि सारी योनियां भोग योनियां, क्या है? सारी योनियां भोग योनियां है। एक ये शरीर है, यही एक योग योनिया है, योग योनि है। इससे जुड़ सकते हैं अपने स्वरूप से, आप जहां से बिछड़े थे। तो मेन चीज ये है कि हमको इसमें सुलझना है, समझना है। ये बात नहीं करनी जैसे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जाता, वो कभी मास्टर से ये नहीं कहता का ऐसे बनेगा, आ ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं करता। लेकिन जब अध्यात्म में जाते हैं तो तरह तरह के आर्गुमेंट होने लगते हैं, तरह तरह की बात होने लगती है।
वहाँ पे नहीं करते हैं, वहाँ पे मान लेते हैं इसीलिए पढ़ जाते हैं, और यहाँ पे आर्गूमेंट करते हैं इसीलिए नहीं पहुँच पाते हैं। आजकल संप्रदाय दुनियादारी का बहुत खेल है, गुरु दीक्षा का बहुत खेल है, इस अखाड़े से उस अखाड़े से, ये है वो है, ये भी एक बांधे है। मरते समय हमें याद आ रहा हम ये हैं हम वो हैं, तो मतलब क्या हुआ, भजन क्या हुआ? अभी हम निकले किसके लिए थे? प्रभु के लिए। बंद कहाँ गए? किसी संप्रदाय, किसी अखाड़े में, किसी समुदाय में। ये क्या है? तो हमने किसका अभ्यास किया? कुछ नहीं, वहीं गुरु गोबर हैं। एक समुदाय घर था, अब समुदाय यहाँ बना लिया। एक माँ बाप हमारे वहाँ थे, घर में थे, अब बना लिए दादा गुरु, चाचा गुरु, पापा गुरु, और हमारे गुरु गुरु के वो हो गए। इसमें और घर में क्या अंतर, ये बताना है। इसमें और घर में क्या अंतर है? घर में भी वही काम करते, यहां भी वही काम हो रहा है। यानी कि घर को जो छोड़ के निकले थे कि हम ये नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, है ना, इसमें नहीं लगेंगे, रिश्तों में नहीं लगेंगे, यहाँ भी आके रिश्तों में लग गए, यहाँ भी आके बंधन हो गया। गुरु परंपरा, फिर गुरु के दादा गुरु परंपरा, फिर उनको गुरु परंपरा ही चल रही ससुरी। जिस चीज को समझना चाहिए, पहुंचना चाहिए, वो तो हम पहुंचे नहीं, बस परंपरा में बन गए। परंपराएं ही हमें बांधे हैं, और परंपराएं तो बांधती हैं, परंपरा ही तो है, चलते आना, माँ बाप मानना, ये मानना वो मानना, इस खानदान में उस खानदान में, ये हमारे दादा थे, हमारे ये थे, हमारे चाचा, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे रिश्तेदार, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यही था। ये यहाँ है साधुता में, ये संप्रदाय, यहाँ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ये हमारे हैं वो हमारे नहीं है, ये हमारा संप्रदाय वो हमारा संप्रदाय नहीं है, ये हमारे इष्ट हैं वो हमारे इष्ट नहीं है। कुछ फर्क है? कुछ नहीं फर्क। बोई ढाक के तीन पात, कुछ नहीं बदला। छोड़ना था इन्हें, सब छोड़ना था। घर से जब निकले थे सब चीज छोड़ दिया, तो इसको भी छोड़ना था। हमें सिर्फ क्या लेना था? ज्ञान लेना था, हमें शब्द पकड़ना था। गुरु नानक से पूछा तुम्हारा गुरु कौन? उन्होंने कहा मेरा गुरु शब्द है। कई बार हमने कहा, वो शुरुआत से कहते आ रहे कि भाई गुरु शरीर नहीं होता, गुरु उसके अंदर जो सिद्धांत शब्द वो होता है, उसको पकड़ना। पर हम तो यहाँ शरीर पकड़ लिए, शरीर गुरु मान लिए, शरीर से चिपट गए। शरीर उद्धार कर देगा, और शरीर जबकि उनका भुगत रहा, परेशानी दे रहा है, शरीर ये उद्धार कर देता तो उनके शरीर में कष्ट क्यों होता? उनके शरीर में उनका प्रारब्ध क्यों आता? बताओ ना। अगर शरीर कल्याण कर देता तो उनका ही कल्याण नहीं कर पा रहा है, उनका शरीर उन्हें भी तो परेशान कर रहा है। यानी कि जो वो नहीं है, उनको बीमारी नहीं है, तो उनको मानना था ना। तो उनका ये शरीर थोड़ी ना कि ये यहां रह रहे, ये यहां रह रहे। शरीर को उद्धार करता है, उनकी वाणी उद्धार करती है। और हम किसको पकड़ बैठे? शरीर को। शरीर को मान बैठे हैं, शरीर ऐसा, शरीर वो, शरीर ये। इसलिए अच्छा हो तो जिस रास्ते पे निकले हो, जिस यात्रा पे निकले हो, उस यात्रा को हम पूर्ण करें और उस यात्रा को जल्दी खत्म करें। नहीं तो ये ऐसे चलेगा, कोई मोह माया कुछ बांधेगी, कोई बंधन बांधेंगे, कोई कर्तव्य बांधेंगे, कोई धर्म बांधेंगे। गीता में सीधे कह दिया, सर्वधमान परत्यज मामे का शरण नंबर है, तू मेरी शरण में आ जा। तू मेरी शरण के, इसका मतलब लोग कहते नहीं भगवान करे मेरी, अरे मेरी नहीं, वो यहाँ बैठा, वो कह रहा है इसकी शरण में। कौन आ जाए? मन। कई बार हमने बताया है, मन जाएगा किसकी? जो अंदर बैठा आत्मा, परमात्मा को, कुछ भी को, ब्रह्म को, उसकी शरण में जाएगा। कौन जाएगा? मन जाएगा, बस। तो कौन कह रहा? वहां गीता में उपदेश दे रहे, बता रहे हैं, वहां अवतार लेके बता रहे हैं, लेकिन हम वहां पल्ले पड़ जाते। क्या? वो कृष्ण जी कह रहे ये जाना है, उनकी शरण में जाना है, ये इसकी शरण में, ये यहाँ बैठा अंदर, उसकी शरण में जाना, उसको समझना है, वो इतने पास है। पर हम किसी चीज का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन हम सब कुछ त्यागने की सोचते हैं,
सिर्फ जितनी जरूरत उतनी लो और बाकी सब छोड़ते जाओ, कोई मतलब नहीं। जितनी जरूरत है शरीर को सब कुछ उतनी दो। खाना पीना रहना यथा योग्य, खाना पीना सोना ये सब होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक होना ही माया से जुड़ना और अपने स्वरूप से दूर जाना है। कोई चीज तुम धंधा कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, समय पे बंद कर रहे हो, चालू कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा अधिक पाने की अपेक्षा कर रहे हो तो यही गलती है। अगर लोभ कर रहे हो, इसको लोभ बोलते हैं। अगर लोभी बनोगे, यानी कि अगर कहें कि जरूरत से ज्यादा तुमने पाने की कोशिश की तो फिर बनोगे। लोभ आएगा तो सारे उनके काम करो, सब चीज आएंगे। मेन चीज तो यही है। पर क्या करें, हम वहां पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी की सुन ही नहीं रहे आजकल, कहाँ सुन रहे हैं। कोई चीज चलाएंगे तो वो पूरी नहीं सुनेंगे, समझ में कहाँ आएगा। वीडियो देखेंगे, कुछ करेंगे तो अच्छे तो नहीं देखेंगे, वो तो स्क्रिप्ट पर डालेंगे, आगे आगे बढ़ा देंगे। और जो देखना नहीं चाहिए वो खूब देखते हैं, कंटिन्यू निरंतर देखते हैं। और फिर क्या सोचो, अध्यात्म आदि चीज हम कम देख रहे हैं तो वो कम आएगी ना मन में, और गलत चीज ज्यादा देख रहे तो ज्यादा आएगी। क्योंकि असर किसका पड़ेगा? असर पड़ रहा है जो चीज ज्यादा देख रहे हैं, उस चीज को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। और गलत चीज हम ज्यादा देख रहे हैं, अच्छी चीज कम देख रहे हैं, तो असर किसका पड़ेगा? गलत चीज का। तो मन शुद्ध नहीं होगा। मन को शुद्ध करना होता है, ध्यान रखना। मन शुद्ध जिस दिन हो जाएगा, प्रेम भजन भक्ति अपने आप आ जाएगा, कहीं से कुछ नहीं चाहिए, अपने आप। हमारे गुरु ने तो ये कहा था, अपने आप आ जाएगा। सिर्फ मन को शुद्ध कर लो, सब दे देंगे, सब अपने आप हो जाएगा। कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु चला गया, गुरु नहीं रहा, अपने आप हो जाएगा। और वो सत्य था बिल्कुल, उनका वचन एक एक सत्य था। हमने माना, किया और मिला। ना गुरु हमें देखे, ना हम कभी गुरु देखे आंखों से, और कहो वैसे चेतन रूप में वो हमें देखे, हम उन्हें देखे, वो ही हम, वो ही वो। एक शब्द ही गुरु हो सकता है, एक शब्द ही गुरु हो सकता है, शब्द भी गुरु हो सकता है, कुछ भी समझो, है ना। तो यही है कि मन को शुद्ध करो, ये गंदगी से दूर रखो। जो बचपन से मन में आडंबर गंदगी भर ली, उसको निकालना है। जिस दिन निकालोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे कभी कभी चाशनी बनाते हैं तो क्या होता है, चाशनी जब बनाते हैं तो चाशनी बनाते बनाते उसमें ऊपर गंदगी आ जाती, तो वो होता है क्या नाम, कंचुली होती है, उससे हता होता, उससे ऐसे करके निकालते हैं, उसको हटाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मन में गंदगी है, उसको हटाओ, निकालो। जब खौलाते हैं तो निकलता है, यानी गर्म करते हैं, यानी अपने को तपाओ, करो, ध्यान दो। कोई चीज आ रही उसको हटाओ, छोड़ते जाओ। त्यागना मतलब छोड़ते जाओ, उस पर ध्यान नहीं देना, उसका चिंतन नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना है। इतनी सी बात ध्यान रखो। कोई भी चीज आती है उसका चिंतन नहीं करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। तटस्थ की भूमिका अपनानी है, बस देखना है चुपचाप और उसको छोड़ देना है। देखना छोड़ देना, देखना छोड़ देना है। जैसे कभी कदार कोई ऐड आता है, देख लेते हैं, कोई मन नहीं, छोड़ देते हैं। वीडियो में आता है, अगर सत्संग सुन रहा है कोई, कभी कदार नहीं चाहते हुए भी कोई चीज़ आ जाती तो इग्नोर कर देते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं हम अपने मार्केट में, हमें कुछ लेना, कोई दुकान आ रही, कोई मतलब नहीं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं चले जाते। इस तरीके से उसको छोड़ते जाना है। इस तरीके से ऐसी वृत्ति को छोड़ते हुए आगे निकलना है, और फिर हम उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। तो सीधी सी बात है, मन को शुद्ध करो। मन के अंदर प्रेम स्वतः है, कहीं से पाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा जब ये गंदगी निकल जाएगी। ठीक है, ये गंदगी निकल जाएगी, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये अनुभव बता रहे अपना प्रैक्टिकली, कहीं से कुछ पाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं, राम सुखदास महाराज जी ने भी कहा था, जब हम 2018 में एक उनका अंतिम सुने थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ पाने की जरूरत नहीं, कहीं से बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत हो जाओ। ये कहा था, शांत हो जाओ। थोड़ा सा 3-4 पैराग्राफ का वर्ड थे, हमने वो पढ़े थे, पर हमने कहा ऐसे कैसे ये हो जाता कि बाहर लाने की जरूरत नहीं, ये कैसे, तब मानते नहीं थे। पर धीरे धीरे करके पता नहीं कृपा हुई भगवान की, सब हो गया।
तुम्हें कहीं पाना नहीं तो करना नहीं, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ शांत हो जाओ, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना। पर जब संत लोग ये कहते हैं हम लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जब तक हम कर नहीं लेते हैं तब तक पहुंच नहीं जाते, तब तक हमें समझ नहीं आता, ये भी बात है। हाँ, बहुत दृढ़ निश्चय हो वो ये बात माने। वो यही सोचता है कि कुछ करने से, कुछ साधना करने से ही हम वहां तक पहुंचेंगे। जब तक साधना कर नहीं लेंगे तब तक शायद हम नहीं पहुंचेंगे, उसके मन में यही है। हमको यही सिखाया जाता, माला फेरने भगवान मिलते, ये मंत्र जपने भगवान मिलते, यही सिखाया गया। पर ये नहीं बताया गया ये किया क्यों जाता है। कोई मास्टर पढ़ाता तो वो एमए बीए पढ़ा होता, तो क्या छोटे बच्चे को जब पढ़ाता तो एमए बीए पढ़ाता नहीं, वो छुपा लेता, पढ़ाता वही केजी वाले है जो उसने पढ़े थे, छोटा बड़ा उस तरीके चालू करता। तो ऐसे संत पुरुष भी बुक पढ़ाई नहीं पढ़ाते, वो पहले से केजी से दो तीन ऐसे पढ़ाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, हम बुक क्लास की आखिरी पढ़ाई बता रहे हैं। अगर कोई पढ़ चुका तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान करना, नाम जप करना, ये मन को एकाग्र करना है, मन को एक जगह लगाना, सब वृत्ति को छोड़ना। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कोई तुम्हें दिला नहीं सकता, जबरदस्ती करा नहीं सकता कि शक्तिपात कर दे, ये कर दे। कितनी देर के लिए करेगा, मन है, मन कितनी देर के लिए करेगा। मन को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, मन को कोई कैद करके नहीं रख सकता। चाहे तुम्हारा शरीर गुलाम बन जाए पर मन गुलाम नहीं बन सकता। तो ध्यान रखो, मन से सारी गंदगी गलत वृत्तियां निकालनी है, अभ्यास करना खूब तगड़ा। और सभी से आशा करते हैं कि वो अभ्यास करेंगे और इस बात को समझेंगे कि सब कुछ जब निकाल देंगे तो फिर वो ही हमारा स्वरूप, हमारा जो है वो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो अंदर ही है, वो अपने आप है हमारे अंदर, कहीं से बाहर से पानी जरूरत नहीं। इसी साथ सभी को राधे राधे।